16 अगस्त दिन रविवार। देश दुनिया मौसम से जुड़ी 10 अहम खबरें में देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए खबरों को स्टार्ट करते हैं। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के भाषण के ठीक बाद आज पूरे देश के मुख्य धारा के मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सप्तधारा प्लान पे बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सरकार ने 7 सूत्रीय धारा योजना के तहत देश के युवाओं के भविष्य को तकनीकी के लिए तैयार करने का संकल्प लिया है। इस योजना का सबसे प्रमुख हिस्सा 1 करोड़ को मुफ्त AI डिजिटल स्किलिंग का ट्रेनिंग देना है। शिक्षा और तकनीकी मंत्रालय ने आज इस का खाका ढांचा तैयार करने में जुट गया है। चुनाव आयोग का कल नई दिल्ली के विज्ञापन भवन में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह इस दौरान आगामी कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीख और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इस पूरे कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण कल सुबह के सभी राष्ट्रीय समाचार चैनल पर लाइव किए जाएंगे। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण श्रीनगर लो राष्ट्रीय मार्ग जो जिला के पास अचानक बादल फटने से की घटना सामने आई। इस कारण पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा सड़क की ओर आ गया और अचानक अमरनाथ यात्री सहित सैकड़ों वाहन फंस गए। हालांकि बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग BRO के इंजीनियरों और जवानों ने भारी मशीनों के साथ तुरंत मोर्चा संभाला और करीब 5 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद मलबे को साफ कर यात्रियों को द्वारा बहाल कर दिया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अगले 48 घंटों के लिए अतिरिक्त भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से काली और गोरी नदियों के जलग्रह क्षेत्र के स्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है। इसके कारण प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। बाढ़ और अचानक आने वाले फ्लड फ्लड की आशंका को देखते हुए NDRF और SDRF की टीम को भी तैनात किया गया है। पूर्वी इंडोनेशिया के फ्लोरा द्वीप के क्षेत्रों में आज सुबह 7.7 तीव्र का एक भीषण भूकंप आया। इसके कारण भारी तबाही हुई। आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार कई इमारत पूरी तरीके से ढह गए और कम से कम 38 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। भूकंप के तुरंत बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसके बाद हटा भी लिया गया। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर राहत बचाव का कार्य लगातार चल रहा है। खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध जैसे स्थिति के कारण वैश्विक तनाव अचानक चरम सीमा पर पहुंच गया। स्थिति को संभालने और अपने सहयोगी की रक्षा के लिए अमेरिका अपने शक्तिशाली परमाणु संचालित विमान वाहक पोर्ट USS वाशिंगटन को इस क्षेत्र के लिए रवाना कर दिया गया है। यह कदम अमेरिकी नौसेना को दूसरे पोर्ट US इब्राहिम लिंकन की जगह लेने के लिए उठाया गया है। खेल प्रेमियों के लिए लंदन का स्कीट स्केटिंग दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। हांगकांग लंदन EPEX के राउंड 16-17 में प्रसिद्ध विश्व इलेक्ट्रिक कार रेस आयोजित किया जा रहा है। दुनिया भर में रेसर इस खिताब को जीतने के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। इस रोमांचक रेस का स्पोर्ट चैनल लाइव बायकॉट किया जा रहा है। खगोलीय विज्ञान यानी एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखने वाले के लिए आज का रात बेहद खास है। नासा वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रहों में से एक वीनस का आसमान में सबसे चमक पर होगा। इस शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद पश्चिमी आकाश में बिना किसी के बेहद चमकदार तरीके से तहत आसानी से देखा जा सकता है। अमेरिका के मिशिगन झील के तट पर चल रहे दुनिया के सबसे बड़े मुक्त विमान प्रदर्शन में से चिकागो एयर एंड वाटर शो का आज आखिरी दिन है। अमेरिका वायुसेना के जाबाज पायलटों और सुपरसोनिक जेट ने इस हवाई तंगेज करतब कारनामों दिखाने के लिए आंखों की भीड़ उमड़ी और इंटरनेशनल मीडिया इसका लाइव कवरेज कर रहा है। अन्य खबरों की बात करें तो चेन्नई के मायलपुर स्थित ऐतिहासिक नागेश्वर राव पार्क में आज सुबह पर्यावरणविदों और स्थानीय नागरिकों के द्वारा एक मौन विरोध प्रदर्शन साइलेंस प्रोटेस्ट आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन शहर के पार्कों को और इस क्षेत्र में आवासिक निर्माण के गतियों को रोकने, पर्यावरण संरक्षण की मांग को लेकर किया जा रहा है। स्थानीय न्यूज चैनल की मुख्य सुर्खियां बनी हुई है। इस दुनिया की 10 बड़ी खबरों में बस इतना ही। रोज इसी तरह की हिंदी में खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।